नए साल पर क्यों जपे खाटू बाबा का नाम, जिससे खुश होकर आशीर्वाद बरसाए बाबा श्याम। जाने कैसे धाम की कहानी जिसको सुनने भर से बरसती है खाटू बाबा की मेहरबानी। आज एक ऐसे धाम की कहानी आपको बताएंगे और सुनाएंगे जहां पर खाटू श्याम बाबा के धड़ की पूजा की जाती है। लेकिन उससे पहले हम कलयुग में उनसे जुड़ी 10 बातें आपको बताएंगे जो ऐसे रहस्य हैं जिनको जान लिया तो खाटू बाबा का साक्षात आशीर्वाद आप पर बरसेगा। राजस्थान के सीकर में बसे खाटू श्याम की मान्यता कौन नहीं जानता। उनके दर्शन के लिए हर साल लाखों करोड़ों भक्त श्रद्धालु दिन रात वहां पहुंचते रहते हैं। ठीक इसी तरह हरियाणा में एक धाम है चुलकाना धाम, जहां खाटू श्याम के धड़ की पूजा होती है। कहते हैं कि वहां भी लोग अपनी मनोकामना मांगते हैं और चंद महीनों में ही उनकी ये मनोकामना पूरी होती है। इतना ही नहीं, खाटू श्याम की कृपा अगर अपने भक्तों पर बरस जाए तो भक्तों के भंडारे भर जाते हैं, धन धान्य से फल फूलने लगता है। तो चलिए जानते हैं कलयुग में खाटू श्याम के पूजे जाने के 10 महत्वपूर्ण कारण क्या हैं। खाटू श्याम, जिसका अर्थ होता है मां सव्यम पराजिता, अर्थात जो हारे और निराश लोगों को संबल प्रदान करता हो, और इसलिए खाटू श्याम को पूरी दुनिया में हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा कहकर पुकारा जाता है। वहीं आज के युग में जहां भगवान श्री कृष्ण को पूजा जाता है और खाटू श्याम को भी भगवान श्री कृष्ण का कलयुगी अवतार कहा जाता है, जिसकी वजह से खाटू श्याम का जन्मोत्सव भी कार्तिक शुक्ल की देव उठनी एकादशी के दिन मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन महीने के शुक्ल षष्ठी से लेकर 12 तक खाटू श्याम के मंदिर परिसर में भव्य मेले का आयोजन होता है, इसलिए इसे 11 मेला भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं की माने तो खाटू श्याम पांडव पुत्र भीम के पौत्र थे और उनका असली नाम बर्बरीक था। अगर इसे थोड़ा विस्तार से समझे तो भीम के पुत्र का नाम घटोत्कच था और घटोत्कच के पुत्र का नाम बर्बरीक था और उनकी माता हिडिंबा थी। आज के समय की बात करें तो बर्बरीक को ही खाटू श्याम जी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि महाभारत के बर्बरीक को श्री कृष्ण ने कलयुग में खुद के नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था और आज इसलिए खाटू श्याम के नाम से बर्बरीक को भी पूजा जाता है। इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण को अपना शीश दान देने के कारण खाटू श्याम जी को शीश दानी भी कहा जाता है। इसके अलावा उन्हें मोर छड़ीधारी भी कहा जाता है, जिसके साथ ये मान्यता जुड़ी हुई है कि यदि कोई निसंतान दंपति खाटू श्याम जी को खिलौने, बांसुरी और मोर की छड़ी चढ़ाकर गोद भरने के लिए मन्नत मांगते हैं तो उनकी ये मुराद पूरी हो जाती है। खाटू श्याम जी को विश्व का दूसरा और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर भी कहा जाता है और इसलिए लोग उन्हें बल और शक्ति के लिए भी पूजते हैं। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि खाटू श्याम जी जब युद्ध कर रहे थे तो उन्होंने हारने वाले दल का पक्ष लिया था, इसलिए उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है। कलयुग में खाटू श्याम जी को क्यों पूजा जाता है ये तो आपने समझ लिया। अब जरा उस धाम के बारे में बताते हैं जहां पर खाटू श्याम बाबा ने अपने शीश का दान किया था, जिसे कहते हैं चुलकाना धाम, जो हरियाणा राज्य के पानीपत जिले में स्थित है। चुलकाना धाम एक पावन भूमि है जहां भगवान श्री कृष्ण ने महान दानी और वीर बर्बरीक को अपने विराट रूप में दर्शन दिया था। इतना ही नहीं, चुलकाना धाम को कलिकाल का सर्वश्रेष्ठ तीर्थ स्थल भी कहा जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि खाटू श्याम जी इस चुलकाना गांव में क्यों बसे? तो चलिए आपको इसकी कहानी बताते हैं। चुलकाना धाम का संबंध महाभारत से है। कहा जाता है कि बर्बरीक को महादेव और विजया देवी का आशीर्वाद मिला था। इनकी आराधना से बर्बरीक को 3 ऐसे बाण मिले थे जिनसे वो ब्रह्मांड को भी नष्ट कर सकते थे। बर्बरीक की मां को संदेह था कि महाभारत के युद्ध में पांडव कभी भी जीत नहीं पाएंगे और इसलिए अपने पुत्र की वीरता को देखकर उनकी मां ने बर्बरीक से वचन मांगा कि जो भी पक्ष हारेगा वो उसी का साथ देंगे। लेकिन जब बर्बरीक रणभूमि में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कमजोर पड़ चुके पांडव अब मजबूत हो चुके हैं, लेकिन बर्बरीक को हारे हुए का साथ देना था। वहीं अगर वो कौरवों का साथ देते तो पांडव हार जाते। ये देख श्री कृष्ण ब्राह्मण का रूप धारण कर बर्बरीक के पास पहुंचे और बर्बरीक की परीक्षा लेने के लिए उन्हें पीपल के पत्तों में छेद करने को कहा, साथ ही एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबाने को कहा। उसी समय बर्बरीक ने एक ही बाण से सभी पत्तों में छेद कर दिया। श्री कृष्ण ने कहा कि एक पत्ता बचाए। तब बर्बरीक ने कहा कि आप अपना पैर हटा लीजिए, क्योंकि बाण आपके पैरों के नीचे वाले पत्ते में छेद करके ही वापस आएगा। वहीं दूसरी ओर ये भी कहा जाता है कि श्री कृष्ण ब्राह्मण के वेश में बर्बरीक के पास पहुंचे और बर्बरीक उस समय पूजा में लीन थे। पूजा समाप्त होने के बाद बर्बरीक ने खुद ब्राह्मण रूप में भगवान श्री कृष्ण को देखकर पूछा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि क्या वो जो भी मांगे वो बर्बरीक दे सकते हैं।
बर्बरिक ने कहा कि उनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी यदि उनकी नजर में कुछ है तो वो देने के लिए तैयार है। तभी श्री कृष्ण ने शीश का दान मांग लिया। बर्बरिक ने कहा कि वो अपना शीश दान कर देगा, लेकिन ब्राह्मण कभी शीश का दान नहीं मांगता। तब बर्बरिक ने श्री कृष्ण से उनकी पहचान पूछी, जिसके बाद श्री कृष्ण ने अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर बर्बरिक को पूरी कहानी बताई कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तब श्री कृष्ण ने कहा कि इस युद्ध की सफलता के लिए एक महान बलिदान की आवश्यकता थी और पृथ्वी पर 3 वीर हैं, वो अर्जुन और तीसरे बर्बरिक। इतना सुनकर बर्बरिक ने देवी माँ को प्रणाम करके एक ही झटके में सिर को धड़ से अलग कर दिया और भगवान श्री कृष्ण को दान कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने सिर को हाथ में लेकर उस पर अमृत छिड़का और एक टीले पर रख दिया, जिससे वो अमर हो गए। और आज हम इसे प्राचीन सिद्ध श्याम मंदिर चुलकाना धाम के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि श्याम बाबा की पूजा सर्वप्रथम बाबा मनोहर दास ने की थी। वैरागी परिवार की 18वीं पीढ़ी मंदिर की देखभाल करती आई है, जिसने इस मंदिर में एक तालाब का निर्माण भी कराया। इस तालाब की महिमा भी निराली है। कहते हैं कि इसके जल में एक बार नहा लेने भर से सारे रोग संताप दूर भागते हैं, बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं, तरक्की चूमती है कदम, फिर मन में नहीं रहता कोई गम। इसलिए प्रेम से बोलिए, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा।